हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज ऑल टॉपिक्स। तो हमने अगर देखा हो तो आपने पार्ट 1 जो है अब तक कंप्लीट कर लिया हो, जिसमें हमने लीफ मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन और रूट मॉडिफिकेशन इन सब के बारे में पढ़ा है। तो फटाफट से आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं। जितना आज आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए, आपको क्या करना है, आपको साथ के साथ ये लेक्चर देखना है। लेक्चर के साथ आपको अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है और उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग कर रही है। अगर एनसीईआरटी रीडिंग का सेशन मैं भी लेके आऊंगी, जिसमें मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगी, वो तब आप मेरे साथ दोबारा करना। लेकिन आज से आपका ये काम है, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, उन्हें याद करने की कोशिश करो एज मच एज यू कैन, कि क्लास में ही क्लास का सबसे ज्यादा याद हो जाए। तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस से जो है आप क्या समझते हैं? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनफ्लोरोसेंस, क्या होता है? दैट इज अ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कैसा अरेंजमेंट है ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, उसे हम इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। क्या होता है इनफ्लोरोसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द इनफ्लोरोसेंस एक्सिस। कैसे इनफ्लोरोसेंस एक्सिस पे अरेंजमेंट है फ्लावर का, उसे हम कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। ठीक है, इनफ्लोरोसेंस एक्सिस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनफ्लोरोसेंस एक्सिस? वो एक्सिस, ऐसी एक्सिस जिस पे आपको फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, दैट इज अ एक्सिस बियरिंग फ्लावर। ऐसी एक्सिस जिस पे आपको फ्लावर देख रहे हैं, उसे हम इनफ्लोरोसेंस एक्सिस कहते हैं। या और क्या कहते हैं? इनफ्लोरोसेंस का दूसरा और क्या नाम है? ऑल्सो नोन एज पिडंकल। क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज पिडंकल। आई होप इतना क्लियर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इनफ्लोरोसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द इनफ्लोरोसेंस एक्सिस। इनफ्लोरोसेंस एक्सिस क्या होती है? वो एक्सिस जहां आपको फ्लावर दिख रहे हो। और इनफ्लोरोसेंस एक्सिस का दूसरा नाम, दैट इट इज नोन एज, क्या कहेंगे? इट इज नोन एज पेडंकल। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, मैं एक एक चीज कवर कराऊंगी, तो जस्ट मेक श्योर एंड स्टार्ट योर लेक्चर एज सून एज पॉसिबल। अब हम बात करते हैं इनफ्लोरोसेंस एक्सिस वेजिटेटिव स्टेज पे कैसी होती है और रिप्रोडक्टिव स्टेज पे कैसी होती है। अगर हम वेजिटेटिव स्टेज की बात करें, तो यहाँ पर जो नोड्स होते हैं वहां पर हमें लीफ देखने को मिलती है। मतलब जब इनफ्लोरोसेंस एक्सिस या जब वो जो प्लांट है वो बड़ा हो रहा है, तो वेजिटेटिव स्टेज पे आपको क्या देखने को मिलेगी? नोड्स बियरिंग लीव्स। नोड्स पे बियर देखने को मिलेंगे। और आपकी जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म आ लीव्स। क्या बनाएंगे वो? लीफ बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज की। रिप्रोडक्टिव में क्या होगा? हर एक नोड के पास आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। ईच नोड बियर फ्लावर। हर एक नोड के पास आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्लावर देखने को मिलेगा। और अब शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या बनाना शुरू कर देगी? दे फॉर्म फ्लावर। क्या बनाएगी? फ्लावर बनाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज में, कि आपको इनफ्लोरेसेंस के टाइम पे क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंटरनोड बहुत लंबी होती है। इंटरनोड क्या होती है? वो जगह, नोड के बीच की जगह। इंटरनोड आर लार्जर, और इधर क्या होगी? इंटरनोड स्मॉलर। इंटरनोड स्मॉलर। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, ये वेजिटेटिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इनफ्लोरोसेंस में क्या हो सकता है? या तो एक फ्लावर आए या एक से ज्यादा फ्लावर आए। जब एक्सिस पे सिर्फ एक फ्लावर आता है, ठीक है, जब शूट टिप, व्हेन जो शूट की टिप है वो टर्मिनेट हो जाए और एक फ्लावर दे दे, टर्मिनेट इनटू अ सिंगल फ्लावर,
कितना फ्लावर दे? सिर्फ एक फ्लावर दे, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की, मतलब इनफ्लोरेसेंस में एक से ज्यादा फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ, दो आपको पढ़ने हैं, एक आपको पढ़ना है रेसिमोस और एक आपको पढ़ना है साइमोस। तो रेसिमोस और साइमोस किसके अंदर आते हैं? दैट इज ग्रुप ऑफ फ्लावर्स के अंदर। रेसिमोस और इधर आ गया साइमोस, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस में हो सकता है एक ही फ्लावर आए, कि मतलब जो पूरी की पूरी शूट टिप है उसके एक ही फ्लावर पे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेसिमोस और साइमोस की, ठीक है। फटाफट से बात करते हैं रेसिमोस और साइमोस की। अगर रेसिमोस और साइमोस की बात करें तो रेस मतलब एक सोचो रेस लग रही है, तो रेस लग रही है तो कैसी ग्रोथ होगी? अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। अगर इधर अनलिमिटेड ग्रोथ है तो इधर कैसी हो जाएगी? लिमिटेड ग्रोथ। बहुत बेसिक है, साथ के साथ याद करते जाए। रेसिमोस और साइमोस को याद करने का तरीका, रेस लग रही है तो रेस रुक ही नहीं रही है, तो इट इज अ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लावर जो है वो कभी भी टिप पे प्रेजेंट नहीं होगी रेसिमोस में। अनलिमिटेड ग्रोथ है तो टिप पे तो हो ही नहीं सकते, अगर टिप पे फ्लावर आ जाएगा तो ग्रोथ तो रुक जाएगी, ठीक है। तो इन रेसिमोस क्या होता है? फ्लावर्स आर नॉट प्रेजेंट एट टिप, नॉट प्रेजेंट एट टिप। वेयर एज अगर हम साइमोस की बात करें तो साइमोस पे तो टिप पे ही आ जाएंगे, अगर टिप पे आ गए तो ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। फ्लावर इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनलिमिटेड ग्रोथ है, इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है? दैट इज एक्रोपिटल इन नेचर, एक्रोपिटल ऑर्डर में होते हैं। मतलब फ्लावर कैसे अरेंज है? एक्रोपिटल ऑर्डर में। इधर कैसे अरेंज है? बेसिपिटल ऑर्डर में। अब याद करने का तरीका, बेटा देखो जहां पे बेस लिखा है वहां याद कर लो कि बेस पे नए फ्लावर है, बेस पे कैसे फ्लावर है? न्यू फ्लावर है। अगर यहाँ पे बेस पे नए फ्लावर है, इसका मतलब यहाँ पे बेस पे कैसे होंगे? ओल्ड फ्लावर। और टिप पे कैसे होंगे? न्यू फ्लावर। और यहाँ हो जाएगा वाइसे वर्सा, यहाँ टिप पे कैसे होंगे? ओल्ड फ्लावर। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस और साइमोस। ये रेसिमोस और साइमोस का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब फटाफट से एग्जाम्पल की बात करते हैं रेसिमोस और साइमोस के, जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुए, नहीं, लेकिन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारी फैमिलीज इंक्लूड की गई हैं, तो साथ के साथ एक साथ याद हो जाए उसके लिए रेसिमोस में एग्जाम्पल आएगा ब्रासिकेसी फैमिली। एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है फैमिलीज की, पहले की पुरानी वीडियो, जिसमें मैंने ये सारे बताए हुए हैं। ब्रासिकेसी, फेबिएसी, एस्टरेसी, मालवेसी और पोएसी, ये सब के सब कहाँ आ गए? रेसिमोस में आ गए। अगर आपको पता चले तो ब्रासिकेसी के अंदर कौन आता है? मस्टर्ड। अगर फेबिएसी की बात करें तो पी। एस्टरेसी मतलब सनफ्लावर। मालवेसी चाइना रोज। और पोएसी जो है दैट इज अ ग्रामिनी फैमिली, वीट और मेज वाली। वेयर एज अगर हम बात करें तो ये हो गए रेसिमोस के एग्जाम्पल। अब साइमोस में कौन कौन बचा? साइमोस में कौन कौन बचा? दो फैमिली जो कि पुरानी एनसीईआरटी में दी हुई है, एक सोलोनेसी और दूसरी लिलिएसी। याद करने का तरीका, साइमोस के अंदर सिर्फ दो एनसीईआरटी वाली फैमिली है, सोलोनेसी और लिलिएसी। बाकी सबकी सब किस में आ जाएंगी? रेसिमोस में। साइमोस में सिर्फ दो फैमिली है, सोलोनेसी और
लिलिएसी, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल लिख लो, डायंथस। डायंथस कहाँ पढ़ोगे, अभी आप प्रेजेंटेशन में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे ऐड ऑन कर लो। सो ये एग्जांपल याद करने का तरीका साइमोज में 3 है, बाकी सारी की सारी रेस वाली में, सबने रेस लगा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर को क्या कहा जाता है? इट इज अ कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट। शूट जो है मॉडिफाई हो गई है। फ्लावर क्या है? इट इज अ कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट, ठीक है। फ्लावर कैसा होता है नेचर में? रिप्रोडक्टिव इन नेचर, टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। और फ्लावर कहां देखने को मिलता है? दैट इज ओनली सीन इन एंजियोस्पर्म, ओनली सीन इन एंजियोस्पर्म। सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के पास ही फ्लावर होता है। क्लियर है? अब क्या होता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम थी, ठीक है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम थी तो जो लीफ होती हैं, लीफ के पास एक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन हार्मोन। ये जो फ्लोरिजन हार्मोन होता है किसके पास? लीफ के पास। कौन बनाता है इन्हें? लीफ बनाती है। तो ये फ्लोरिजन हार्मोन क्या हो जाता है? माइग्रेट हो जाता है टिप की तरफ, माइग्रेट टू टिप, टिप की तरफ जाने लगता है। मतलब लीफ से कहाँ जाने लगता है? टिप की तरफ जाने लगता है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो आपकी माइग्रेट अगर टिप की तरफ जा रहा है, तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये किस में कन्वर्ट होने लगती है? फ्लोरल मेरिस्टेम में, फ्लोरल मेरिस्टेम में। और जब ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होने लगती है, फिर क्या बन जाता है? फ्लोरल पेरिमोडियम। फ्लोरल पेरिमोडियम वो जगह जहां पे फ्लावर प्रेजेंट होगा। और फिर क्या होता है? दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। पता चल गया? ये फ्लोरिजन हार्मोन कौन बनाता है? सो इट वाज फॉर्म्ड बाय लीफ, लीव्स बनाती है। लीफ बनाने के बाद ये टिप की तरफ भेजती है, जिसकी वजह से शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लोरल मेरिस्टेम से फ्लोरल पेरिमोडियम बनता है और फिर फ्लावर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर? अगर हम फ्लावर्स के पार्ट के बारे में बात करें तो 2 आउटर होते हैं, 2 इनर होते हैं, 2 नॉन एसेंशियल होते हैं और 2 एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल की अगर हम बात करें, कौन से जरूरी हैं? एसेंशियल वो मतलब जरूरी है, जो मतलब पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वेयर एज नॉन एसेंशियल वोल की बात करें, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कौन से पार्टिसिपेट करते हैं और कौन से नहीं, जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एसेंशियल वोल कहते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें नॉन एसेंशियल वोल कहते हैं। तो एसेंशियल हो गए आपके एंड्रोशियम, और गाइनोशियम, वेयर एज नॉन एसेंशियल हो गए कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, ये हो गए नॉन एसेंशियल। कैलिक्स किसका कलेक्शन है? याद करो थोड़ा सा। कैलिक्स किसका कलेक्शन है? सेपल का। और कोरोला किसका है? पेटल का। एंड्रोशियम क्या है? दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्टेमन का कलेक्शन है
गाइनोशियम किसका है, पिस्टल का या फिर कार्पल का। ठीक है, सो दीज आर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वोल। टोटल 4 वोल्स होते हैं, क्लियर हो गए होंगे, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल वोल। ठीक है, अब फटाफट से फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे स्टॉक कहते हैं और इसी स्टॉक को पेडिसिल कहते हैं। ठीक है, पेडिसिल कहते हैं। पेडंकल इन्फ्लोरोसेंस एक्सेस होती है जहां पे फ्लावर दिखते हैं, पेडिसिल होती है स्टॉक। ये क्या है, सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर जिसे थैलेमस कहा जाता है और रिसेप्टिकल कहा जाता है। थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन ग्रीन सा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, दैट इट इज अ सेपल्स। और येलो जो कलरफुल देखने को मिलते हैं दैट दे आर पेटल्स। अगर हम बात करते हैं सेपल्स की तो सेपल का कलेक्शन होता है कैलिक्स और पेटल का कलेक्शन होता है कोरोला। साथ के साथ लिखते जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक स्टेमन प्रेजेंट होता है, स्टेमन का कलेक्शन होता है एंड्रोशियम और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसे कहते हैं पिस्टल या पिस्टल का दूसरा नाम कार्पल। ठीक है, कलेक्शन की बात करें, स्टेमन के कलेक्शन को एंड्रोशियम कहते हैं और पिस्टल कार्पल के कलेक्शन को गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये थैलेमस और रिसेप्टिकल कैसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ स्वॉलन एंड ऑफ पेडिसल। पेडिसल का स्वॉलन एंड होता है, स्वॉलन एंड, ठीक है, ऑफ पेडिसल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यहां तक क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है, एक छोटे छोटे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं फ्लावर के बेस पे। ठीक है, उसी को ब्रैकेट कहते हैं। किसको ब्रैकेट कहते हैं, दैट इज अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। छोटे छोटे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लावर, उसे ब्रैकेट कहते हैं। अब हो सकता है कि ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट हो और ब्रैकेट जो है प्रेजेंट ना हो। अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो उसे हम ब्रैकेटेट कहते हैं और ब्रैकेट अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम ई ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेटेट में ब्रैकेट प्रेजेंट, ये आपकी एनसीईआरटी में सब है। ई ब्रैकेटेट में ब्रैकेट एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें फ्लावर को डिवाइड करना है अलग अलग टाइप्स में, उनके बेसिस के ऊपर। क्या क्या बेसिस लिए हैं उस हिसाब से देखते हैं। पहले हम बात करते हैं, फ्लावर को डिवाइड किया है मोनोक्लेमाइडस, डाइक्लेमाइडस और एक्लेमाइडस में। ठीक है, तो ये जो फ्लावर का डिवीजन है ये किसके बेसिस पे है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेपल्स और पेटल्स। बेसिस ऑफ सेपल्स और पेटल्स। सेपल पेटल की अगर हम बात करें तो क्लियर हो गया होगा, नॉन एसेंशियल वोल है। ठीक है, नॉन एसेंशियल वोल है। तो मोनोक्लेमाइडस में क्या होता है, सेपल और पेटल जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, मतलब हमें नहीं पता चलता कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है। ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड। जब सेपल्स और पेटल फ्यूज हो जाते हैं, जब हमें पता नहीं चलते, तो उन्हें हम टैपल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, टैपल्स कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ टैपल्स को क्या कहते हैं, पेरीहंथ कहते हैं।
तो अगर आपको पेरीहंथ कंडीशन देखने को मिलती है तो दैट इज मोनोक्लेमाइडस फ्लावर। ऐसे फ्लावर जहां पे सेपल और पेटल पता ना चले उन्हें हम मोनोक्लेमाइडस फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? लिलिएसी। क्या एग्जाम्पल है? लिलिएसी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डाइक्लेमाइडस की। डाइक्लेमाइडस की यहाँ पर सेपल्स एंड पेटल्स दोनों क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। दोनों प्रेजेंट होते हैं और दोनों समझ में आ रहे होते हैं, ज्यादातर फैमिलीज में देखने को मिलते हैं। अगर हम एक्लेमेडाइस की बात करते हैं, ऐसे फ्लावर, एक्लेमेडाइस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जहां सेपल पेटल्स होते ही नहीं है। सेपल्स एंड पेटल्स एब्सेंट, यही कंडीशन हो सकती है फ्लावर की, या तो प्रेजेंट है या नहीं है। और अगर प्रेजेंट है तो आपस में इतने फ्यूज हैं कि उसको टैपल कहा जाता है। उस कंडीशन को पेरीहंथ या कलेक्शन ऑफ टैपल्स को पेरीहंथ कहा जाता है। लिलिएसी में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जहां एब्सेंट होते हैं वो कौन सी यूफोर्बिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर और कैसे हो सकते हैं। अगर हम फ्लावर का डिवीजन करें तो ट्राइमेरस हो सकते हैं, टेट्रामेरस हो सकते हैं और पेंटामेरस हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस? अगर ट्राइमेरस और टेट्रामेरस और पेंटामेरस की बात करें तो जब सेपल और पेटल 3 की फॉर्म में प्रेजेंट हो या मल्टीपल ऑफ 3 हो। ठीक है, सेपल एंड पेटल्स आर 3 और मल्टीपल ऑफ 3। टेट्रामेरस में सेपल एंड पेटल्स आर 4 इन नंबर। ठीक है, या मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट हम बात करें पेंटामेरस की, सेपल्स एंड पेटल्स आर 5 इन नंबर और मल्टीपल ऑफ 5 इन नंबर। 5 इन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आपको टेट्रामेरस कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है? एक ही एग्जांपल है, याद कर लो, ब्रासिकेसी, दैट इज अ ब्रासिकेसी। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए क्योंकि जब आप राइटिंग पैड से लिखते हैं तो उतना ध्यान नहीं जाता। ब्रासिकेसी। नेक्स्ट अगर ट्राइमेरस की बात करें तो इसका एग्जांपल याद कर लो, लिलिएसी। ठीक है, ट्राइमेरस मतलब 3 की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लिलिएसी 4 में ब्रासिकेसी और यहाँ पे बाकी सारी आपकी फैमिली, मोस्ट फैमिलीज, मतलब जितनी भी आपको फैमिलीज पढ़नी है वो बाकी सारी पेंटामेरस है। टेट्रामेरस सिर्फ एक है, लिलिएसी सिर्फ एक है। उसी तरीके से अभी आपने रेसिमोज और साइमोज में 2 पढ़ा था कि साइमोज में सिर्फ 2 थी, बाकी सारी किस में थी? रेसिमोज में। साइमोज में आपकी सिर्फ लिलिएसी और सोलोनेसी थी, बाकी सारी क्या थी? रेसिमोज थी। आई होप इतना क्लियर होगा, साथ के साथ याद करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक ऐसा सच कुछ याद करने का नहीं आया है जो आपको क्लास में याद नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट यू हैव टू मेक श्योर वन मोर थिंग कि क्लास में याद कर लो, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई टाइम। आराम से मैं लेक्चर जो चैप्टर भी जो है वो 1 या 2 दिन में कंप्लीट करूंगी, सो दैट आपकी एक चीज हो जाए। अगर कोई चैप्टर छोटा है तो मैं 1 दिन में भी फिनिश कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, फ्लावर और कैसा हो सकता है। फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल हो सकता है या फिर बाइसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जब बोथ मेल और फीमेल प्लांट एक ही के अंदर प्रेजेंट है। बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन ओनली वन। यूनिसेक्सुअल में तो एक ही में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही में प्रेजेंट होंगे, या तो मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर। जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर होता है, मेल
मेल फ्लावर हो या मेल फ्लावर का पार्ट हो, स्टेमन हो, तो उसे स्टेमिनेट कहते हैं। पिस्टिलेट क्या कहते हैं, या फीमेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर का पार्ट हो। ठीक है, सिर्फ पिस्टिलेट वो वाली कंडीशन होगी जब सिर्फ फीमेल पार्ट का फ्लावर होगा, सिर्फ फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट होगा एक फ्लावर के अंदर, या तो वो यूनिसेक्सुअल में, या तो वो मेल वाला हो सकता है या फीमेल वाला हो सकता है। बायसेक्सुअल में दोनों हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि फीमेल ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसके अंदर हमें सिर्फ पिस्टल्स देखने को मिलती है, तो वो हो गया आपका कुकुरबिट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेमिनेट वाले में क्या आ जाएगा आपका, पपाया डेट पाम। पपाया डेट पाम ये वो वाले एग्जाम्पल है जो आपकी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिए हुए हैं, चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो। इसके अलावा मेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर की, तो बायसेक्सुअल में आपकी सारी फैमिलीज आ जाएंगी जो भी आपको पढ़नी है। ब्रासिकेसी, सोलोनेसी, लिलिएसी, 3 तो पढ़नी है, मालवेसी, फेबिएसी। सो दीज ऑल आर द फैमिलीज कम अंडर द बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, मेज भी हो सकता है, कैस्टर भी हो सकता है, कोकोनट भी हो सकता है, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टरेसी फैमिली की। ये एस्टरेसी फैमिली जो कि आपकी कौन सी फैमिली है, सनफ्लावर वाली फैमिली। इसको मैंने अलग से क्यों लिखा है, सनफ्लावर को अगर ध्यान दो तो बीच में एक वो ब्लैक वाला रीजन होता है जिसे डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, और वो जो येलो येलो का फ्लावर बना होता है उसे हम रे फ्लोरेट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं रे फ्लोरेट की, तो बेटा रे फ्लोरेट जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल में भी कौन सा वाला, दैट इज अ फीमेल फ्लोरेट। वेयर एज अगर हम बात करें डिस्क फ्लोरेट की, तो डिस्क फ्लोरेट जो है वो बायसेक्सुअल होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर आप फ्लावर देखें, सो दिस इज अ फ्लावर, ये ऐसे करके सनफ्लावर है, तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये आपका फीमेल वाला है, और ये जो ब्लैक वाला अंदर वाला हिस्सा होता है ये फीमेल मेल, दोनों बायसेक्सुअल दोनों होते हैं। ये डिस्क फ्लोरेट होता है और फीमेल वाला रे फ्लोरेट होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिमेट्री ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। सिमेट्री में 3 सिमेट्री पढ़नी है, ए सिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, रेडियल सिमेट्री ही आपकी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, और जाइगोमॉर्फिक ही आपकी बायलेटरल होती है। ठीक है, ए सिमेट्री जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, सिमेट्री क्या हो गई यहाँ पे, एब्सेंट हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, सिमेट्री एब्सेंट हो गई। ए सिमेट्री का सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दे रखा है, दैट इज अ काना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। ठीक है, रेडियल सिमेट्री का हम डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब आपने ये ऐसे ड्रॉ किया है एक्टिनोमॉर्फिक को, इसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ हो रहा है, मतलब ये किसी भी हिस्से से डिवाइड होगा और 2 प्लेन में कट जाता है। ठीक है, और 2 हाफ बना लेता है बाय पासिंग थ्रू द एनी प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, कैसे लिखोगे, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 equal halves in any plane by passing through center, by passing through center। तो ये होगा आपका रेडियल और एक्टिनोमॉर्फिक। अगर बायलेटरल की बात करें तो बायलेटरल को ऐसे लिखते हो परसेंटेज की फॉर्म में, बायलेटरल को ऐसे लिखते हो, मतलब ये 2 हिस्सों में सिर्फ एक ही प्लेन से कट सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक में तो आप ऐसे करके स्क्वायर में बनाते हैं। तो बायलेटरल में क्या आएगा, कैन डिवाइडेड इनटू 2 equal halves, can divided into 2 equal
halves only one plane, सिर्फ एक प्लेन से, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया इतना इसके बारे में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। एसिमेट्री का एक एग्जांपल है कान्हा एनसीईआरटी में, रेडियल और जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल। अभी मैंने आपको बताया एक्टिनोमॉर्फिक को ऐसे लिखा जाता है, किसी भी प्लेन से काटो बस सेंटर से पास होना चाहिए। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल, एक ही प्लेन से कटेगा। अगर हम जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक को याद करने का तरीका गर्ल, क्या तरीका है, गर्ल। गर्ल को आजकल आप भाई जेनजी लोग ऐसे लिख दो, गर्ल ही पढ़ोगे इसे, ठीक है। आई हटा दिया है मैंने इसमें से। गर्ल को अगर लिखना हो तो गर्ल के अंदर कौन कौन सी फैमिली आ जाएंगी, ग्रामिनी, ग्रामिनी मतलब पोएसी फैमिली, वीट राइस मेज वाली। और आर फॉर क्या हो जाएगा आपकी, दैट इज अ रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। और एल फॉर क्या हो जाएगा, एल फॉर होगा आपका लेग्यूमिनेसी, यानी कि फीबिएसी फैमिली, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक में दे रखा है, दैट इज अ डीसीएम, ठीक है। क्या दे रखा है, डीसीएम। डीसीएम को याद कर लो, डीसीएम धतूरा, चिली, मस्टर्ड, ठीक है। और बाकी आपकी जितनी भी फैमिलीज हैं, गर्ल तो आपको याद हो गया, बाकी अगर रे फ्लोरेट यहां लिखा है इसका मतलब डिस्क फ्लोरेट यहां आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मस्टर्ड से कौन सी फैमिली हो गई, ब्रासिकेसी। बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सोलोनेसी, चिली वाली कौन सी फैमिली हो गई आपकी, सोलोनेसी। पूरी फैमिली उठा के कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद धतूरा आ गया, वो भी आपका सोलोनेसी में आ गया। इसके अलावा लिलिएसी, ठीक है, मालवेसी जो कि आपकी चाइना रोज वाली हो गई। सारे आ गए, हो गया। गर्ल से आपको जाइगोमॉर्फिक याद हो गया और डीसीएम से आपकी बाकी सारी फैमिलीज यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। ये जो मैं निमोनिक बता रही हूँ उनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, तो प्लीज सिर्फ खाली एक याद करने का तरीका है, याद करो और बस याद हो जाए कैसे भी करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरी की पोजीशन पे, ओवरी की पोजीशन पे भी फ्लावर को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। एक होते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। अगर हम हाइपोगाइनस की बात करते हैं तो हाइपो, हाइप, ठीक है, हाइपो मीन्स हाइप हो रहा है, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ठीक है। वेयर एज एपीगाइनस में ओवरी कैसी हो गई, इंफीरियर हो गई। पेरीगाइनस में ना बाहर ना अंदर, हाफ इंफीरियर। इंफीरियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, अगर ओवरी सुपीरियर है, ओवरी को सुपीरियरिटी दे रही है, हाइपो हाइप देनी है, तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे ओवरी प्रेजेंट होगी और जितने भी फ्लोरल पार्ट होंगे वो सारे ओवरी के नीचे होंगे। बस वही लिखना है, ओवरी एट हाईएस्ट पोजीशन एंड अदर फ्लोरल पार्ट कहाँ होंगे, बिलो द ओवरी, बिलो द ओवरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरीगाइनस की। पेरीगाइनस में जब ओवरी ही आधी अंदर है, हाफ इंफीरियर है, तो सारे के सारे जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं वो सारे के सारे पेरीफ्री पे होंगे या ओवरी के पास ही होंगे, ठीक है। ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट present at periphery,
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ओवरी अगर अंदर है तो कहाँ पे है, थैलेमस के अंदर एम्बेड हो रखी है, और जितने भी बाकी पार्ट है वो सारे ओवरी के ऊपर हैं। ओवरी एम्बेडेड इनटू थैलेमस एंड अदर पार्ट क्या हो गए, अबव हो गए, ओवरी से क्या हो गए, ऊपर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोगाइनस। अब ये आपको ओवरी के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है, पिस्टल और कार्पल। अगर आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और उसके कलेक्शन को गाइनोशियम कहते हैं। तो हम ये जी से डोनेट करेंगे। ठीक है, अब हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए था, हाइपोगाइनस को जी के ऊपर आना चाहिए, लेकिन जी के नीचे आएगा, उल्टा लिखा है। और एपिगाइनस में जी के ऊपर है। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो। ठीक है, क्लियर है। बस अब इन्हीं के एग्जाम्पल देखने हैं। हाइपोगाइनस में कैसे लिखना है, ऊपर होना चाहिए था तो नीचे आएगा, और जहां नीचे होना चाहिए था वहां ऊपर आएगा। ध्यान रखना है, इसका बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है, यहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इसके, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हाइपोगाइनस की अगर हम बात करते हैं, सुपीरियर ओवरी की, मस्टर्ड तो आपकी ब्रासिकेसी। ठीक है, और आपकी फेबिएसी, मालवेसी, सोलोनेसी, ग्रामिनी और लिलिएसी। ठीक है, अब बचा एपिगाइनस की बात कर लेते हैं पहले। एपिगाइनस की अगर हम बात करें तो कौन सी फैमिली बची, एक आएगी इसमें रे फ्लोरेट वाली। ठीक है, एक तो आ गया गुआवा, जो कि एनसीईआरटी में अलग से लिखा है। दूसरा और क्या लिखा है, एस्टरेसी फैमिली, मतलब रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, और एक आ जाएगा कुकुरबिट। बाकी सबके सब कहाँ आ गए, हाइपोगाइनस में। बाकी अब के जो ये तीन बचे, इसमें तो एनसीईआरटी के कहो या नीट के कहो, इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं इन तीन क्वेश्चन पे, दैट इज अ पीच, प्लम, रोज। ठीक है, सो दिस इज अ पेरिगाइनस। क्लियर है। पेरिगाइनस को लिखने का तरीका क्या है, इसके लिए कैसा जी लिखा जाता है। ठीक है, सारी फैमिली इधर आ गई। अभी तक आपने रेसिमोज और साइमोज में पढ़ी। साइमोज में सोलोनेसी, लिलिएसी साइमोज वाली थी। इसके बाद फिर आपने पढ़ा एसिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को भी याद करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है डीसीएम से, और जाइगोमॉर्फिक को गर्ल से। उसके बाद ये हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस में सिर्फ आपकी सनफ्लावर वाली फैमिली और गुआवा इधर गया, बाकी सारी फैमिली इधर आ गई है। तो ये याद करना जो है वो कितना ज्यादा इजी हो गया है, ये देखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलिक्स की। व्हाट डू यू मीन बाय कैलिक्स, कैलिक्स को कैसे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, लिखा कैसे जाएगा, के से, के फॉर कैलिक्स, सी से ना याद करके के फॉर कैलिक्स कर लो। ठीक है, कैलिक्स क्या है, सेपल्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सेपल। एसेंशियल वॉल है कि नॉन एसेंशियल वॉल है, तो नॉन एसेंशियल वॉल है। ठीक है, सबसे बाहरी हिस्सा है, आउटर मोस्ट वॉल है, आउटर मोस्ट वॉल है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ज्यादातर जनरली कैसा होता है, ग्रीन इन कलर। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, ये कैलिक्स जो है दो कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है, या तो गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस। अब ये क्या है, देखो, एक है गैमोसेपलस और एक है पॉलीसेपलस। अगर कैलिक्स जो है
अगर कैलिक्स फ्यूज्ड है, कैलिक्स कैसा है, फ्यूज्ड है, मतलब सेपल्स जितनी भी पत्तियां हैं हरी हरी वाली वो आपस में फ्यूज हो रखी हैं, सेपल्स फ्यूज, तो हम कह देंगे गैमो है। पॉलीसेपलस मतलब सेपल्स कैसी है, फ्री है। ठीक है, लिखने का तरीका पता है, के से लिखना है, फ्यूज के लिए आप ब्रैकेट लगा दोगे और फ्री के लिए नॉर्मल लिख दोगे। जैसे अगर आपको K5 लिखना है तो K5 अंदर आ जाएगा और इधर K5 बाहर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पॉलीसेपलस का अगर पॉलीसेपलस के एग्जाम्पल की बात करें कि जहां सेपल फ्री होती हैं तो आपका ये आ गया ब्रासिकेसी। क्या आ गया, ब्रासिकेसी। ठीक है, और ब्रासिकेसी में मैंने आपको एक और याद कराया था, कौन सा फ्लावर था, टेट्रामेरस, 4 के नंबर में प्रेजेंट होती है सेपल्स और पेटल्स। तो कैसे लिखा जाता है, K4। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बाकी जितनी आपकी फैमिली है कौन कौन सी, सोलोनेसी, लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, एस्टरेसी, वो सारी आ जाएंगी गैमोसेपलस में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोरोला। कोरोला को कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सी से डिनोट किया जाता है। कोरोला क्या होता है, दैट इज किसका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पेटल, कलेक्शन ऑफ पेटल्स। पेटल्स जो होती हैं दैट इज जनरली कलरफुल होती हैं, आपको ब्राइट इन कलर्स देखने को मिलेंगी, अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन की, अलग अलग शेप की होंगी। पेटल्स जो हैं दे ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स की भी देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इसकी भी 2 कंडीशन हो सकती है, गैमोसेपलस और गैमोपेटलस हो जाएगी अब की बार, और इधर हो जाएगी पॉलीपेटलस। अगर हम बात करते हैं गैमोपेटलस की तो पेटल्स फ्यूज हैं, वही पुराना लगाना है, पेटल्स फ्यूज, और फ्यूज्ड है तो किसमें प्रेजेंट होंगी, सी के ब्रैकेट में। अगर 5 है तो 5 को ब्रैकेट में कर दो, और वहीं पे पेटल्स अगर फ्री हैं, और कितनी पेटल्स हैं, 5 पेटल्स हैं, तो C5 ऐसे ही नॉर्मली लिख दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीपेटलस की जो फ्री वाली होती है। फ्री वाली में कौन कौन सी आएंगी, 2, ब्रासिकेसी और लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने नहीं लिखा था पेटल्स फ्यूज में, यहाँ पर है सोलोनेसी, मालवेसी और कुकुरबिट। वेयर एज अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी है सोलोनेसी, तो यहाँ पर भी है सोलोनेसी, लेग्यूमिनेसी, मालवेसी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एस्टिवेशन में सेपल का सेपल के साथ अरेंजमेंट कैसा है, पेटल का पेटल के साथ क्या अरेंजमेंट है, उसे एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, कैसे अरेंज हो रखी है। ठीक है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू सेपल्स, मतलब सेपल का सेपल के साथ ही अरेंजमेंट बताना है। ठीक है, एंड अरेंजमेंट ऑफ, एनसीईआरटी में यही लिखा है ना, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, तो उसी को मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू पेटल्स इन फ्लावर, उसी को क्या कहते हैं, उसी को एस्टिवेशन कहते हैं। टोटल एस्टिवेशन कितने तरीके के होता है, 4 तरीके का होता है। वाल्वेट, एक वाल्वेट पढ़ेंगे, दूसरा ट्विस्टेड पढ़ेंगे, तीसरा इम्ब्रिकेट पढ़ेंगे,
और चौथा वैक्सिलरी पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं वाल्वेट से। अगर हम बात करते हैं वाल्वेट की, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है सिर्फ इनके बारे में लिखूंगी, एग्जाम्पल्स जो है वो नीचे डिस्कस होंगे। अगर हम वाल्वेट की बात करें तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, नो ओवरलैपिंग, पहला पॉइंट। दूसरा, दो सारे के सारे मार्जिन को टच कर रहे होते हैं, सेपल्स एंड पेटल्स टच मार्जिन ओनली, सिर्फ मार्जिन ही टच करते हैं। ठीक है, अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो इट्स लुक लाइक ऐसे करके, सिर्फ मार्जिन को ही टच कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वाल्वेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विस्टेड की। अगर हम ट्विस्टेड की बात करें, कॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग, कॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वन मार्जिन इज ओवरलैप्ड, कॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक मार्जिन ओवरलैप हो रहा होता है और एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है, वन मार्जिन ओवरलैप और दूसरा मार्जिन क्या कर रहा होता है, अदर मार्जिन ओवरलैपिंग, अदर मार्जिन ओवरलैपिंग। अगर इसको ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये ट्विस्टेड वाला कैसे ड्रॉ होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये और बाहर से निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये ऐसे और उसके बाद ये ऐसे, ये होता है ट्विस्टेड। मतलब एक ओवरलैप हो रहा है, एक ओवरलैप कर रहा है, एक ओवरलैप हो रहा है, एक ओवरलैप कर रहा है। सो दिस इज अ ट्विस्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट क्या होता है, वन सेपल या फिर पेटल पूरी तरीके से कंप्लीटली ओवरलैप हो जाती है, कंप्लीटली ओवरलैप, पूरी एक तरीके से क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, बाकी सारी ट्विस्टेड कंडीशन में होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला बाहर की तरफ है, ये वाला और बाहर निकला, ये वाला पूरा ओवरलैप हो गया, इसने फिर बाहर से कवरिंग करी और इसने और बाहर से कवरिंग करी, तो यहाँ पे ये वाला जो था वो पूरा ओवरलैप हो गया, तो दिस इज अ इम्ब्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वैक्सिलरी की, तो जो वैक्सिलरी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। वैक्सिलरी जो है वो इतने में नहीं आएगा, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। यहाँ तक जो है वाल्वेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट में क्लियर हो गया होगा कि एक सेपल या पेटल जो है वो पूरी तरीके से ओवरलैप हो जाती है, बाकी सारी ट्विस्टेड कंडीशन में रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम वही बात करें वाल्वेट की, ठीक है, यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल्स, ताकि एग्जाम्पल्स एक साथ याद हो। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आ जाएगा इसमें आपका फैमिली के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में कैसे दिए हुए हैं उस हिसाब से देखते हैं। ब्रासिकेसी मतलब आपकी मस्टर्ड वाली फैमिली, सोलोनेसी, लिलिएसी, लिली, ये सारे के सारे आपके किस में हैं, वाल्वेट में। और लिलिएसी में किसका कलेक्शन होगा, सेपल पेटल तो होते नहीं है, टैपल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, कैलाट्रोपिस। तो आपके जितने भी आलू, पोटैटो फैमिली, मस्टर्ड फैमिली है, वो सारी की सारी आ गई वाल्वेट में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्विस्टेड की, तो ट्विस्टेड को याद करने का तरीका टीएलसी, टीएलसी। ठीक है, टीएलसी अगर हम बात करें, टीएलसी अगर हम बात करें
तो C फॉर चाइना रोज, L फॉर लेडी फिंगर, ठीक है। नेक्स्ट कॉटन, चाइना रोज कौन सी फैमिली आ गई, मालवेसी, ठीक है। ऐसे याद कर लो, चाइना रोज की फैमिली क्या है, मालवेसी, तो मालवेसी के सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट में एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है केशिया एंड गुलमोहर, केशिया और गुलमोहर, ठीक है। उसके बाद एक दे रखा है लेग्यूमिनेसी। अगर आप फैमिलीज खोलोगे तो लेग्यूमिनेसी में दे रखा है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन वो भी किसके रिगार्डिंग में, सिर्फ सैपल्स के रिगार्डिंग में, पेटल्स का नहीं होता, सिर्फ सैपल्स का होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अभी मैंने आपको बताया जो वेक्सिलरी है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ नेक्स्ट स्लाइड। वेक्सिलरी जो है वो पूरा एक प्रॉपर एक अलग ही स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वेक्सिलरी के अंदर अगर हम फैमिलीज की बात करें तो पी बीन वाली आएगी जो कि आपकी फेबिएसी फैमिली है, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी में अगर सैपल्स के एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं, सैपल्स का ध्यान रखो, सैपल अलग है, पेटल अलग है। यहाँ पे तो सैपल भी है, पेटल भी है, ये सैपल के लिए भी है, पेटल के लिए भी, ये भी सैपल के लिए पेटल। लिलिएसी में सैपल पेटल तो फ्यूज होते हैं, उसी तरीके से मालवेसी में भी सैपल और पेटल दोनों है, ठीक है। लेग्यूमिनेसी में सिर्फ सैपल की बात की गई है। वहीं हम बात करते हैं वेक्सिलरी की, तो फटाफट से हम देखते हैं वेक्सिलरी के बारे में। वेक्सिलरी जो है वो सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज ओनली फाउंड इन पेटल्स, ओनली फाउंड इन पेटल्स, सिर्फ आपको पेटल्स में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो भी पेटल्स किसके, लेग्यूमिनेसी फैमिली के, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, पी बीन, जो कि किसके अंदर आते हैं, लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी की अगर पेटल्स की एस्टिवेशन है तो वो वेक्सिलरी है, सैपल्स की एस्टिवेशन है तो वो इम्ब्रिकेट है। बिल्कुल याद रखना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, बहुत बच्चे गलती करते हैं। अगर सिर्फ सैपल्स एस्टिवेशन पूछा है लेग्यूमिनेसी का तो वो इम्ब्रिकेट होगा, और पेटल के रिगार्डिंग पूछा है तो वो आपका वेक्सिलरी होगा। फेबिएसी, फेबिएसी भी वही होती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे, यहाँ बनती है, कैसे लिखा जाता है, टोटल पेटल्स कितने हैं, पहले तो लिखो, टोटल पेटल 5 होते हैं। पेटल को कैसे लिखा जाता है, सी करके, सी से लिखा जाता है, C1 + 2 + 2, मतलब ये आखिरी की जो 2 है वो कैसी है, फ्यूज्ड है, तभी मैंने ब्रैकेट लगाया। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर आप डायग्राम देखो तो इसका जो फॉर्मूला लिखा है C1 + 2 + 2, तो ये फ्यूज्ड वाली जो है ये कुछ इस तरीके से है, आपस में ये फ्यूज हो रखी है। नेक्स्ट फिर हमें देखने को मिली 2 और बनानी है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, और उसके बाद एक सबसे बड़ी बनानी है जो कि है इस साइड से, ठीक है। ये हो गई 5 पैटर्न, ये हो गई आपकी मदर एक्सिस। जो फ्यूज्ड है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कील, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे छोटी पैटर्न है, कैसी पैटर्न है, स्मॉलेस्ट पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइड वाली की तो ये 2 होती हैं, 2 लेटरल, नीचे भी 2 हैं, ठीक है, 2 लेटरल पैटर्न्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये होता है स्टैंडर्ड, ये होती है एक, जो कि एक प्रेजेंट होती है स्टैंडर्ड, जो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट पेटल होती है, लार्जेस्ट पेटल। और अगर इसकी कोई साइड पूछे कौन सी साइड है तो ये पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। सो दिस इज अ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स दैट वी सीन इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जो कि हमें पीबी, लेग्यूमिनेसी और फेबिएसी फैमिली में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय एंडोरोशियम।
एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम को डिनोट करने का तरीका ए से, ठीक है। एंड्रोशियम क्या होता है? दैट इज कलेक्शन ऑफ स्टेमन, स्टेमन का कलेक्शन। अब हम बात करते हैं स्टेमन क्या होता है। तो स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहो या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहो ऑफ फ्लावर, यूनिट ऑफ फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट, ठीक है। अगर स्टेमन को ड्रॉ करना हो, ठीक है, ये हो गया आपका एंथर और दिस इज अ फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फिलामेंट का कौन सा हिस्सा जो है एंथर से अटैच होता है, ठीक है। तो ये फिलामेंट का कौन सा हिस्सा है, फिलामेंट का ये एंड होता है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल एंड, और ये फिलामेंट का एंड होता है डिस्टल एंड। तो डिस्टल एंड ऐसा होता है फिलामेंट का जो कि एंथर से जुड़ा होता है। ये प्रॉक्सिमल जो है किससे अटैच होता है, ये थैलेमस से अटैच। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है किससे अटैच होता है, दैट इज अटैच टू थैलेमस या फिर पेटल, थैलेमस या फिर पेटल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये आपने एंथर का स्ट्रक्चर बता दिया, वहीं हम एंथर के बारे में और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। वहीं एंथर के बारे में और बात कर लेते हैं। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब, 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, मतलब दो लोब हैं। डाइथीकस है, डाइथीकस का मतलब एक लोब के अंदर दो थीका है। नेक्स्ट टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजिएट। नेक्स्ट टेट्रागोनल, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है, बाइलोब्ड है मतलब 2 लोब, 2 लोब, एक लोब के अंदर 2 थीका मतलब टोटल 4 थीका। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब टोटल कितने स्पोरेंजिया बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। सो दिस इज अबाउट स्टेमन। अगर फिर भी स्ट्रक्चर ध्यान से और नोट डाउन करना है तो दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये है, दिस इज अ एंथर, दिस इज अ फिलामेंट, ये है थैलेमस से अटैच होता है ये फिलामेंट, ये आपका डिस्टल एंड हो गया, ये आपका प्रॉक्सिमल एंड हो गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एंथर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेमिनेट कंडीशन की, स्टेमिनोड कंडीशन की। स्टेमिनोड वो कंडीशन होती है दैट इज अ स्टेराइल कंडीशन। कैसी कंडीशन है ये, स्टेराइल कंडीशन है। स्टेराइल कंडीशन मतलब ऐसा स्टेमन जो स्टेराइल है, मतलब स्टेमन इज स्टेराइल। स्टेराइल मतलब रिप्रोडक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन जो है नहीं कर सकता, नो रिप्रोडक्शन, ठीक है। स्टेमिनोड किसका स्टेराइल होता है, एग्जाम्पल केशिया और गुलमोहर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडहिशन ऑफ स्टेमन की। एडहिशन और कोहिजन में देखो अंतर। एडहिशन ऑफ स्टेमन क्या होता है, एडहिशन ऑफ स्टेमन होता है जब स्टेमन का अटैचमेंट जो है, ठीक है। एक आपको एडहिशन और कोहिजन देखो यहाँ पे, एक अभी हम स्टेमन के 2 हिस्से पढ़ेंगे, एडहिशन और कोहिजन। स्टेमन की 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्टेमन का एडहिशन और एक पढ़ेंगे स्टेमन का कोहेजन। एडहिशन क्या होता है, एडहिशन होता है जब स्टेमन जो है वो किसी अदर पार्ट से अटैच हो रही है, दैट इज अटैचमेंट ऑफ स्टेमन विद अदर फ्लोरल पार्ट, किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट से जो है अटैच हो रही है,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोहिजन की, तो कोहिजन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ स्टेमन, स्टेमन का अटैचमेंट हो रहा है विद दूसरे स्टेमन के साथ, विद अदर स्टेमन ऑफ फ्लावर, फ्लावर के दूसरे स्टेमन के साथ अटैचन को हम कोहेजन कहते हैं, और एडिशन होता है जब दूसरे फ्लोरल पार्ट से होता है। ठीक है, तो यही पढ़ना है। एडिशन ऑफ स्टेमन में आ जाएगा अटैचमेंट, स्टेमन का अटैचमेंट किससे हो रहा है? स्टेमन जो है वो किससे अटैच हो रही है? वो अटैच्ड हो रही है विद अदर फ्लोरल पार्ट, किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट से। ठीक है, जिसकी दो कंडीशन होती है, एक होती है एपीपेटलस और एक होती है एपीफाइलस। ठीक है, अदर फ्लोरल पार्ट में फिर क्या आ जाएगा? या तो पेटल से अटैच हो रही है या फिर टैपल से अटैच हो रही है। ठीक है, उसी को हमें पढ़ना है एपीपेटलस और एपीफाइलस के बारे में, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एपीपेटलस और एपीफाइलस के बारे में। अगर हम बात करते हैं एपीपेटलस और एपीफाइलस के बारे में, तो यहाँ पे स्टेमन जो है किससे अटैच हो रही है? स्टेमन जो है अटैच हो रही है, अटैच विद पेटल। एपीफाइलस का मतलब क्या होता है? स्टेमन जो है किससे अटैच हो रही है? टैपल से। स्टेमन इज अटैच टू टैपल। टैपल क्या था? अभी मैंने आपको पढ़ाया था। टैपल क्या होता है? दैट इज अ फ्यूजन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। पेटल्स और सेपल्स का फ्यूजन, जहां हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि सेपल कौन सी और पेटल कौन सी, उसे हम टैपल कहते हैं। ठीक है, अब अगर स्टेमन जो है पेटल से अटैच हो रही है, तो वो हमें देखने को मिलता है दैट इज सीन इन सोलोनेसी, मतलब पोटैटो फैमिली। सोलोनेसी फैमिली मतलब पोटैटो वाली फैमिली। वेयर एज अगर एपीफाइलस की बात करें, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? दैट इज सीन इन लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली मतलब लिली वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोहिजन ऑफ स्टेमन के बारे में। कोहिजन ऑफ स्टेमन क्या होता है? जब स्टेमन का ही अटैचमेंट दूसरे स्टेमन से हो, दैट इज अटैचमेंट ऑफ स्टेमन with अदर स्टेमन, दूसरे ही स्टेमन से अटैचमेंट हो। ठीक है, ऑफ फ्लावर। इसकी 4 स्टेजेस हैं जो कि हमें पढ़नी है। कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं उनको देखना है। पहली पॉलीएंड्रस, दूसरी अगर स्टेज की बात करें तो सिनेंड्रस, दैट इज सिनेंड्रस। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, नहीं तो नई वाली फैमिलीज हैं उनमें इंक्लूड हुआ है, तो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है सिनजेनियोसिस, और चौथी एडहेल्फस। एडहेल्फस पढ़ा है ना, मोनो एडहेल्फस, डाई एडहेल्फस, पॉली एडहेल्फस, तो बस उन्हीं को पढ़ना है क्या है। ठीक है, पॉलीएंड्रस, सिनेंड्रस, सिनजेनियोसिस और ए एडहेल्फस। ठीक है, दैट इज अ सिनजेनियोसिस। तो अब हम बात करते हैं पॉली एडहेल्फस की। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीएंड्रस की। सो अगर हम बात करते हैं पॉलीएंड्रस की, कि पॉलीएंड्रस क्या होता है, लेट्स सी। पॉलीएंड्रस क्या होता है? जब सारे की सारी स्टेमन जो है वो फ्री हो रखी हो, सारी की सारी स्टेमन जो है क्या हो रखी हो? फ्री हो रखी हो। ऑल स्टेमन आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, ऑल स्टेमन आर
फ्री फ्रॉम ईच अदर, सब एक दूसरे से फ्री हो रखी है। नेक्स्ट सिनेंड्रस क्या होता है, एंथर आपस में फ्यूज है और फिलामेंट जो है वो आपस में फ्यूज है। एंथर फ्यूज्ड एंड फिलामेंट फ्यूज्ड, मतलब स्टेमन कंप्लीटली फ्यूज्ड है। स्टेमन कैसी है, कंप्लीटली फ्यूज्ड। नेक्स्ट सिंजेनियोसिस की अगर हम बात करें, सिंजेनियोसिस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एंथर फ्यूज्ड और फिलामेंट फ्री, मतलब जो स्टेमन है वो पूरी तरीके से नहीं है, सिर्फ खाली एंथर एंथर वाला हिस्सा है। और ए एडेल्फस की अगर हम बात करें, ए एडेल्फस की बात करें तो एंथर फ्री फिलामेंट फ्यूज, चारों कंडीशन क्लियर हो गई, फिलामेंट फ्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। पॉलीएंड्रेंस की बात करें कि पॉलीएंड्रेंस जो है आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अगर हम पॉलीएंड्रेंस की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है ब्रासिकेसी फैमिली में, लीलिएसी और ग्रामिनी फैमिली में। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ब्रासिकेसी, लीलिएसी और तीसरी कौन सी है, ग्रामिनी, मतलब आपकी पोएसी फैमिली, ग्रामिनी। वहीं हम बात करते हैं सिंड्रेंस की, ठीक है, सिनेंड्रेंस की। तो सिनेंड्रेंस कहाँ देखने को मिलता है, कुकुरबिटा में, कुकुरबिटा में। सिंजेनियोसिस की अगर हम बात करें, सिंजेनियोसिस तो ये अभी आपको एक फैमिली पढ़नी है तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी सिंजेनियोसिस। सो दैट इज सीन इन सनफ्लावर वाली फैमिली, एस्टरेसी, एस्टरेसी। और एस्टरेसी में भी कौन सा, डिस्क फ्लोरेट वाला, डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ए एडेल्फस की, अगर हम बात करते हैं ए एडेल्फस की तो ए एडेल्फस को अभी हमें आगे पढ़ना है, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस और पॉली एडेल्फस में। तो अगर हम बात करते हैं ए एडेल्फस, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस और पॉली एडेल्फस। मोनो एडेल्फस का जो एग्जांपल है दैट इज अ चाइना रोज, चाइना रोज। चाइना रोज माने कौन सी फैमिली आ गई, मालवेसी फैमिली आ गई। कौन सी फैमिली आ गई, मालवेसी फैमिली आ गई। ठीक है, मोनो एडेल्फस सारे प्रेजेंट होते हैं सिंगल में, एक सिंगल बंडल प्रेजेंट होता है, सिंगल बंडल। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाई एडेल्फस में तो दो बंडल होते हैं, दो बंडल होते हैं। ठीक है, दो बंडल होते हैं जिसमें आपका आ जाएगा, एग्जाम्पल क्या पड़ा है इसका, पी। पी मतलब कौन सी फैमिली, लेग्यूमिनेसी और फेबिएसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी या फिर फेबिएसी फैमिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉली एडेल्फस की। पॉली एडेल्फस में हमें कितने बंडल देखने को मिलते हैं, मैनी बंडल्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बंडल्स देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं, मैनी बंडल्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिट्रस वाली फैमिली, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं तो मैं सिट्रस फैमिली का नाम नहीं बता रही। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये था पूरा इसके बारे में। नेक्स्ट है कि स्टेमन की जो लेंथ है वो भी अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेंथ ऑफ स्टेमन, वेरिएशन देखने को मिलता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो, वेरिएशन होता है स्टेमन की लेंथ में। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड और दूसरा साल्विनिया, साल्विया। ठीक है, मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो अब एंड्रोशियम को इतनी देर से, मतलब स्टेमन की बात कर रहे हैं तो ए से लिखेंगे। एंड्रोशियम को कैसे लिखा जाता है मस्टर्ड फैमिली में, ए कैसे लिखा जाता है, A2+4। ठीक है, तो ये दो जो होते हैं वो आउटर वाले हैं
और ये जो 4 हैं ये इनर वाले हैं, और ये अंदर वाले ही बड़े होते हैं। ये कैसे होते हैं? लॉन्गर होते हैं। अगर वहीं साल्विया को लिखना हो तो लिखा जाता है A2+2। तो ये जो वाले होते हैं आउटर, बाहर की तरफ जो लिखा है वो होता है इनर, और अंदर वाले ही कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, लॉन्गर होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गाइनोशियम। अगला हम पढ़ेंगे गाइनोशियम के बारे में कि गाइनोशियम क्या होता है। अगर हम बात करते हैं गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम किससे डिनोटेड होता है? दैट इज डिनोटेड बाय जी, डिनोटेड बाय जी, जी से। गाइनोशियम किसका कलेक्शन है? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पेटल्स और सेपल्स, कलेक्शन ऑफ, सॉरी, कलेक्शन ऑफ पेटल्स और सेपल नहीं, कलेक्शन ऑफ पिस्टल और कार्पल। पिस्टल कहो या कार्पल कहो, पिस्टल कहो या फिर कार्पल कहो। अब ये जो पिस्टल और कार्पल का स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाया था, उसी तरीके से ये किसका स्ट्रक्चर है? ये हो गया आपकी स्टिग्मा। इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन यहीं पे आके लैंड करते हैं। दिस इज अ स्टॉक जो कि स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ता है, और ये है ओवरी, दैट इज अ बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल। ठीक है, ओवरी। इसी ओवरी के अंदर, ठीक है, क्लियर है? ये इसी ओवरी के अंदर एक हमें ये देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, और ये जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज अ स्पेस, स्पेस ऑफ ओवरी। ओवरी के स्पेस को क्या कहा जाता है? ओवरी के स्पेस को कहा जाता है लॉक्यूल, लॉक्यूल कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहीं पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, सॉरी इट इज नॉट अ स्टाइल है यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्लियर होगा? ओव्यूल्स जो होते हैं दैट इज अ प्रेजेंट इनसाइड द लॉक्यूल। लॉक्यूल क्या है? दैट इज अ स्पेस ऑफ अ ओवरी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसेंटा। तो इट इज अ आउटर ग्रोथ। ठीक है, दैट इज अ आउटर। कैसी होती है प्लेसेंटा? कैसा होता है इन नेचर? दैट इज पैरेनकाइमेटस इन नेचर। किस, कौन से टिश्यूज का बना होता है? पैरेनकाइमा का, पैरेनकाइमेटस इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्या होता है? इट इज अ आउटग्रोथ, आउटग्रोथ फ्रॉम इनर वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी की अंदर की साइड की आउटग्रोथ होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, इन विच ओव्यूल्स आर अरेंज। कैसे होते हैं? इन विच ओव्यूल्स जो हैं आर अरेंज्ड, ओव्यूल्स आर अरेंज। आई थिंक बीच बीच में कुछ हो रहा है, तो अगर आपको दिक्कत हो तो वेट कर लेना एक आधा सेकेंड, क्योंकि लेक्चर जो है वो पूरा मिल जाएगा। अगर हम वही बात करें ओवरी की, तो ओवरी जो है उसके अंदर हो सकता है एक ओव्यूल या बहुत सारे ओव्यूल। ऐसा होता है ना कि एक सीड का फ्रूट होता है या बहुत सारी सीड का, क्योंकि यही ओव्यूल क्या बनते हैं? आगे जाके सीड बनते हैं। तो अगर एक ओव्यूल है, मतलब एक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा मैंगो में, कोकोनट, सीरियल्स, टीवी वाले सीरियल्स नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हीट राइस की। और जब बहुत सारे ओव्यूल देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारी सीड्स, दैट इज पपाया, वाटरमेलन, और एक और एग्जांपल ऑर्किड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इन्हीं ओव्यूल्स के बेसिस पे, अगर हम बात करें इन्हीं ओव्यूल, इनके जो लॉक्यूल है, कैसा लॉक्यूल है? एक है, दो है, उन्हीं के बेसिस पे डिवाइड किया है, यूनिलॉक्यूलर, बायोलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर और ट्राइलॉक्यूलर। कोई सेप्टा दिख रहा है, कोई लाइन, कोई क्रॉस वाल, तो नो सेप्टा, सो नो सेप्टा,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेप्टा इज प्रेजेंट, दिख रहा है ना, ये एक लाइन दिख रही है ना, इसी को क्रॉस वॉल या सेप्टा कहते हैं, सेप्टा इज प्रेजेंट। वेयर एज ट्राइकुलर की बात करें तो यहाँ पर भी सेप्टा प्रेजेंट है और 3 में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो मैनी पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, और यहाँ मैनी पार्ट्स। अब ये इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है। नो सेप्टा की अगर हम बात करें, जहां हमें सेप्टा देखने ही कोई नहीं मिलेगा, सो दैट इज सीन इन सीरियल्स। ठीक है, आपकी पोएसी फैमिली, आपकी एस्टरेसी फैमिली, और उसके बाद आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी कौन सी फैमिली थी? आपकी फेबिएसी, पी वाली। ठीक है, साथ साथ फैमिलीज याद करते जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जहां पे बायोलॉक्यूलर 2 सेप्टा डिवाइड हो रहा है, तो दैट इज सीन इन 2 फैमिली है यहाँ पे, आपकी सोलोनेसी और आपकी ब्रासिकेसी। और कौन सी फैमिली है? ब्रासिकेसी, दैट इज अ ब्रासिकेसी फैमिली। ट्राइलॉक्यूलर में क्या है? दैट इज योर लिलिएसी। और मल्टीलॉक्यूलर में क्या है? दैट इज योर सिट्रस फैमिली। उसी तरीके से अगर हम बात करें, तो ये जो कार्पल्स होते हैं, ये कार्पल्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, जिसे हम सिनकार्पस या एपोकार्पस कहते हैं। एपोकार्पस मतलब फ्री और सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड है। ठीक है, अब कार्पल को कैसे लिखते थे? कार्पल को नहीं लिखते थे, कार्पल के कलेक्शन को लिखते थे, वो भी किससे? गाइनोशियम से। ठीक है, जी से। तो फ्यूज्ड के लिए हम स्क्वायर करेंगे जी ऐसे, और एपोकार्पस में नॉर्मल जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिनकार्पस में या एपोकार्पस का एग्जाम्पल जो है वो याद कर लो। एपोकार्पस में है लोटस, रोज, माइशेलिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल जहाँ पे कार्पस फ्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी सारे आ गए इसके अंदर। ठीक है, आपकी जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है और पोएसी फैमिली होती है, उसमें G1 होता है। ठीक है, अगर एक ही कार्पल है तो बात ही खत्म। ठीक है, जैसे कि लेग्यूमिनेसी और पोएसी, यहाँ क्या होता है? G1 होता है। सिनकार्पस में मतलब 2 तो चाहिए ना फ्यूज्ड होने के लिए, तो यहाँ आएगा ब्रासिकेसी, लिलिएसी, सोलोनेसी, मालवेसी, एस्ट्रेसी, ये सारी फैमिली है। इनको लिखने का तरीका, ब्रासिकेसी में G2 मतलब 2 कार्पल्स हैं, लिलिएसी में 3 है। ठीक है, सोलोनेसी में भी 2 है, मालवेसी की अगर हम बात करें तो 5 हैं, या फिर इनफाइनाइट है। एस्टरेसी की बात करें तो यहाँ पर भी 2 है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कार्पल फ्यूजन, अगर वहीं पे टाइप ऑफ गाइनोशियम लिखना है कि कितनी कार्पल है, 1 कार्पल है, 2 कार्पल है, 3 कार्पल है, या बहुत सारी कार्पल है। अगर 1 कार्पल है तो 1 कार्पल के लिए G1 लिखा जाता है, 2 कार्पल के लिए G2, और 3 कार्पल है तो G3, और बहुत सारी हैं तो ठीक है। अब G1 कार्पल, अगर मैं बता कर ही आई थी कि G1 कार्पल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। एक तो आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली, जिसको आप फेबिएसी भी कहते हैं। दूसरी आपकी कौन सी है? पोएसी फैमिली। दूसरी आपकी कौन सी है? पोएसी फैमिली। नेक्स्ट बायकार्पलरी की अगर हम बात करें तो अभी आप पीछे एग्जांपल देख के आ रहे हैं, ब्रासिकेसी भी इसी में है, सोलोनेसी भी इसी में है, और आपकी सनफ्लावर वाली एस्टरेसी भी इसी में है। ठीक है, ट्राइकार्पलरी में कौन कौन से आते हैं आपकी? एक तो आ गई आपकी लिलिएसी, जो कि आपको पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टी कार्पलरी, तो मल्टी कार्पलरी में आपको पढ़नी है मालवेसी वाली,
जिसमें 5 होते हैं, या फिर इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कार्पल्स, कि मतलब अगर एक प्रेजेंट है तो कैसे लिखना है और एक से ज़्यादा है तो कैसे लिखना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। अगर हम बात करें तो 5 तरीके के जो है प्लेसेंटेशन होते हैं, ठीक है। फटाफट से देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहली बात, प्लेसेंटा होता क्या है? ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। प्लेसेंटा पे कैसा है? ओवरी के अंदर, ठीक है। प्लेसेंटेशन मतलब प्लेसेंटा की बात हो रही है, ठीक है। सो दैट इज अ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। कहाँ पे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है? ऑन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कैसी है, क्या है? दैट इज अ आउटग्रोथ, इनर ग्रोथ ऑफ ओवरी, इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर कैसे अरेंज हो रखा है उसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन: मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। तो अब इन्हीं के बारे में है जो हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है? पहली बात, कहाँ देखने को मिलेगा? पी बीन में। पी बीन मतलब कौन सी फैमिली? लेग्यूमिनेसी। पूरा फैमिली को उठा के करते जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देन फेबिएसी, फेबिएसी और लेग्यूमिनेसी एक ही बात है। एग्जाम्पल आ गया पी। ये मार्जिनल का नाम सुनते ही डायग्राम आपको याद आ जाना चाहिए पी का, ठीक है। सो दिस इज अ, ये ऐसे बना होता है। नेक्स्ट, ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये डॉर्सल सूचक ओवरी है ये। नेक्स्ट, ओवरी कैसी होती है? यहाँ पे यूनिलॉक्यूलर, मतलब एक लॉक्यूल प्रेजेंट होता है। और कैसी होती है? दैट इज सुपीरियर होती है। और कैसी होती है? सुपीरियर होती है। और कैसी होती है? सुपीरियर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कौन सी साइड है? डॉर्सल साइड। जहां प्रेजेंट है वो कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो प्लेसेंटा है वो क्या फॉर्म कर रहा है? प्लेसेंटा देखो ये एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है? रिज लाइक स्ट्रक्चर और वेंट्रल सूचक, ठीक है। ये क्या बना रहा है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फॉर्म रिज लाइक स्ट्रक्चर कौन सी साइड में? ऑन वेंट्रल साइड, ऑन वेंट्रल साइड या वेंट्रल सूचक। नेक्स्ट, ओव्यूल जो है वो अरेंज हो रखे हैं प्लेसेंटा में इन ऑल्टरनेट 2 रोज। 2 रोज में जो है ओव्यूल ने अपना अरेंजमेंट कर रखा है। अगर आप ये देखें, सो दिस इज अ ओव्यूल, ये जो व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर है। ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर देखने को मिल रहे हैं इन ऑल्टरनेट 2 रो में। ऑल्टरनेट कितनी रो में? 2 रोज में, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरी इसका जो है क्या है? फ्रूट है। और जो कि फ्रूट ओवरी जो पी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम एग्जाम्पल जो है इसका दैट इज अ पी, ठीक है। तो इसका जो फ्रूट को क्या कहते हैं? लेग्यूम या फिर पॉड। ओवरी आगे जाके जब ये फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? लेग्यूम या फिर पॉड। सो दिस इज अबाउट मार्जिनल
इतना क्लियर होगा मार्जिनल के बारे में। ये ओवरी यूनिलोक्युलर सुपीरियर प्लेसेंटा वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, ओव्यूल्स ये बना रहा है। एग्जाम्पल आपके लेग्यूमिनेसी और फेबिएसी, ये आपकी डॉर्सल साइड और ये आपकी वेंट्रल साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक व्हाट डू यू मीन बाय पैराइटल प्लेसेंटेशन। अगर हम बात करते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन के बारे में, ठीक है, तो ये है पैराइटल प्लेसेंटेशन। देखते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन क्या होती है। तो ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसे ही आप भी बनाओ, साथ के साथ नोट्स में कोई टाइम नहीं लगेगा, साथ के साथ बन जाएगा, बहुत इजी है। ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले ओवरी की। अगर हम ओवरी की बात करें तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये है आपकी ओवरी, ठीक है। ओवरी कैसी है, पहले यूनिलोक्युलर होती है लेकिन बाद में फॉल सेप्टा, मतलब ये जो सेप्टा होता है बाद में बनता है, उसकी वजह से कैसे दिखने लगती है, बायलॉक्युलर या दो चैम्बर। तो इनिशियली कैसी है, इनिशियली यूनिलोक्युलर, ठीक है, और बाद में लेटर कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, बायलॉक्युलर, बायलॉक्युलर, ठीक है। बायलॉक्युलर मतलब दो चैम्बर, दो चैम्बर की हो जाती है, क्यों, ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। क्या बन जाता है, फॉल्स सेप्टम बन जाता है। फॉल्स सेप्टम को क्या कहते हैं, रैपलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रैपलम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बना रखा है ये क्या है, प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है ये कहाँ पे है, पेरीफ्री पे है। कहाँ है, पेरीफेरी पे है, ठीक है, पेरीफ्री पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसमें ये क्या अरेंज हो रखे हैं, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कहाँ अरेंज हो रखे हैं, ओव्यूल्स आर, अगर प्लेसेंटा पेरीफ्री पे तो ओव्यूल्स भी पेरीफ्री पे हैं, आर अरेंज्ड पेरीफेरीली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, लेट्स डिस्कस व्हाट आर द एग्जाम्पल्स। कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, तो पहला है आपका मस्टर्ड। मस्टर्ड अगर है तो कौन सी फैमिली आ गई, अब तो याद हो जानी चाहिए भाई, मस्टर्ड है तो ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी फैमिली। उसके बाद और एग्रीमून, एग्रीमून की फैमिली हमें याद नहीं करनी तो बना रहने दो। सो दिस इज अबाउट पैराइटल प्लेसेंटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल क्या है उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। फ्री सेंट्रल क्या है उसके बारे में भी देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फ्री सेंट्रल की, ठीक है, तो फ्री सेंट्रल में ये स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्री सेंट्रल, ठीक है। नेक्स्ट फ्री सेंट्रल की अगर हम बात करें तो ओवरी कैसी है, कैसी दिख रही है, यूनिलोक्युलर। स्ट्रक्चर देख के बोलो ना, यूनिलोक्युलर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये जो प्लेसेंटा है ये कहाँ प्रेजेंट है, प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस पे ये जो ओव्यूल्स हैं ये कैसे अरेंज हो रखे, अगर हम बात करें ओव्यूल्स, दे आर अरेंज्ड
फ्रीली ऑन सेंटर, ये भी सेंटर पे है, फ्रीली ऑन सेंटर। बस इसका फिर एग्जाम्पल क्या है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं डायंथस एंड प्रिमरोज, ये भी आपको याद नहीं कर, इनकी फैमिली याद नहीं करनी, डायंथस और प्रिमरोज, ठीक है, डायंथस और प्रिमरोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो अगर हम बात करते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन की, एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन के बारे में देखते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये एक्साइल प्लेसेंटेशन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, ओवरी कैसी दिख रही है आपको, अब मल्टीलॉक्यूलर, ओवरी कैसी हो गई, मल्टीलॉक्यूलर, एक से ज्यादा लॉक्यूल है ना, ये देखो मल्टीलॉक्यूलर। नेक्स्ट, सेप्टा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है। सेप्टा कैसा हो गया, सेप्टा कैसा दिख रहा है, प्रेजेंट या एब्सेंट, तो सेप्टा इज प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसेंटा, ठीक है, ओव्यूल कहाँ है, दैट इज ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एट सेंटर, सेंटर पे ही है, लेकिन कहाँ पर, बिटवीन सेप्टा, सेप्टा के इर्द गिर्द है। ठीक है, एग्जाम्पल एक्साइल प्लेसेंटेशन का अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल एक्साइल प्लेसेंटेशन का, एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, सो दैट इज योर TLC, T फॉर टोमेटो, L फॉर लेडी फिंगर और C फॉर सिट्रस। ठीक है, यही एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। अगर आप बिल्कुल ध्यान दें तो लेडी फिंगर आ गई आपकी मालवेसी फैमिली, और अगर ये मालवेसी आ गई तो लेडी फिंगर के साथ आपका चाइना रोज अपने आप आ जाएगा। आपको 2-3 तो एग्जाम्पल वैसे भी याद रखने, ठीक है। सिट्रस में लेमन ऑरेंज आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एक्साइल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट है आपका बेसल प्लेसेंटेशन। अगर हम बात करते हैं कि बेसल प्लेसेंटेशन क्या होती है, सो लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय बेसल प्लेसेंटेशन। सो अगर हम बात करते हैं बेसल प्लेसेंटेशन की, तो बेसल प्लेसेंटेशन देखते हैं, यहाँ पे ये ऐसे प्रेजेंट है। तो ये ओवरी कैसी है, दिस इज ऑल्सो यूनिलॉक्यूलर ओवरी। अब तो डायग्राम देखना आ गया होगा। नेक्स्ट, प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है, ये मैंने येलो से बनाया है, दिस इज अ प्लेसेंटा। कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के बेस पे, बेस ऑफ ओवरी के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओव्यूल कितने प्रेजेंट है, सिंगल ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल, वो भी कहाँ है, बेस ऑफ ओवरी के, जहाँ प्लेसेंटा वहीं ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल अगर है इसका, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सनफ्लावर, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सारी कौन सी फैमिली आ गई, आपकी एस्टरेसी फैमिली। एक तरीके से आपकी सारी की सारी साथ के साथ फैमिलीज भी क्लियर हो रही है। उसके बाद वीट राइस, वीट राइस, वीट राइस कौन सी फैमिली के अंदर आता है, ग्रामिनी और पोएसी फैमिली, ग्रामिनी और पोएसी फैमिली।
सो दिस इज अबाउट द प्रेजेंटेशन। आई होप आपको सारी की सारी प्रेजेंटेशन जो है एकदम से क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी प्रेजेंटेशन कौन सी वाली है, किस में क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी प्रेजेंटेशन किसके अंदर क्या है ये सारा जो है आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रूट, जो कि फ्रूट वाला जो टॉपिक है, फ्रूट, सीड और फैमिलीज, ये जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ मॉर्फोलॉजी थर्ड पार्ट। और मॉर्फोलॉजी जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट या तो जूलॉजी या किसी और टॉपिक। आपको डेली टारगेट जो है फटाफट से व्हाट्सएप लिंक पे चले जाइए, ज्वाइन कर लिए। डेली टारगेट 9 PM पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना सितंबर का टारगेट पूरा कीजिए, जितना जल्दी होगा उतनी पढ़ाई शुरू कीजिए। मैं अब आपको अपने एंड से करा रही हूँ, तो आप मेरे एंड से ही प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट, डेली वीडियो जो अपलोड हो जाती है दैट इज गोइंग टू बी अपलोड एट 7 AM। So start your preparation as soon as possible. Go and join the WhatsApp link. So I'm here to provide you daily basis target so that you can achieve your goal, physics, chemistry as well as biology. Stay tuned with our channel. See you in the next video.